नमस्कार, मैं अजय। मेरे लिए प्रमोशन है। अब प्रमोशन है ये आपके डिगावा साइड की, जो लुवारू से टच का एरिया है, और सिंगानी जहाँ पे मैं प्रमोशन आज करने आया हुआ, ये स्कूल की भी है, प्ले स्कूल भी है। यानी ये है कि आज के दिन की अगर बात करूं तो जो आपका बच्चा 3 से 4 साल का होते ही ये है कि वो अनार सीखना चाहेगा। वो आज चाहते हैं, आज की जो परवरिश है, क्योंकि परवरिश आज के इस प्रोग्राम का नाम है, जो आजकल की परवरिश है वो परवरिश चाहता है कि हमारा बच्चा उच्च कोटि की ले और बड़ा होकर वो अधिकारी बने, डॉक्टर बने, क्या बने, पता नहीं क्या क्या बने। तो सपने हर माँ बाप के होते हैं। तो उस सपनों को पूरा करने के लिए इस तरह की प्ले स्कूल हो या बैठने का स्थान हो या सिखाने की शिक्षा का मंदिर हो। अब ये कच्चे गड्ढे हैं, यहाँ से उन गड्ढों को यहाँ से परवरिश देके आगे जाने का मौका मिलता है। और उसी की कड़ी में सिंगानी गांव और उसे गाइड से कैरियर CSC। अब देखो जी, ये बात पूरी तो मैं अंदर जाके बता दूंगा, लेकिन यह है कि आज का एनुअल फंक्शन था और एनुअल फंक्शन के अंदर जो हमारे पत्रकार साथी भी आए हुए हैं, और ये है कि इस एरिया के लिए एक अच्छी मुहिम है, अच्छी चीज है। तो डायरेक्टर रोहित जी, रिटायर्ड डिप्टी DO, और ये डॉक्टर साहब है, और आप सर डॉक्टर धर्मेंद्र। हाँ सर, आपकी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी थी। आप जो माइक बोलो ना, धन्यवाद, अच्छा था। धन्यवाद सर सर रहता हूँ, क्योंकि शिक्षा विभाग से इनका पुराना नाता रहा है। सर जिस प्रकार से आज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी, अब सर सही मायने में अगर इस एरिया की बात करूँ तो बागड़ का एरिया बोला जाता है इसको, टिब्बो वाला एरिया, यहाँ पे शिक्षा के माध्यम तो बहुत दूर दूर तक किलोमीटर में बच्चों को सोचना पड़ता है, अच्छे स्कूल भी हो। और इस तरह की शुरुआत अगर ग्रामीण धराशी मिल जाए, गाँव के अंदर मिल जाए, तो लगता नहीं कि भविष्य वास्तव में उज्जवल की तरफ भी और होगा और उसके अंदर और अच्छी ग्रोथ आएगी। सही बात है। पहले इन्हीं स्कूलों के लिए लोग शहरों की तरफ भागते थे, और वो आज जो दैया साहब ने, रोहित जी ने यहाँ जो आज दिखाया है परफॉर्मेंस बच्चों की, तो मैं तो ये मानता हूँ कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इस तरह के विद्यालय नहीं है। तो आज ग्राम के अंदर है। हाँ, ग्रामीण प्रश्न ये लग ही नहीं रहा था कि गांव का कोई स्कूल। अच्छा, बच्चों की कलाकारी देखे तो और भी एक अनमय मन में गाना लगा था, बॉर्डर वाला। भाई साहब, इन्होंने कहा अपने रोड आ गया, वास्तव में उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए वहाँ पे भी आंसू मेरे भी आने हो गए थे, मैं तो रोक गया, मैं रोक लिया, ठीक को ला गया। बिल्कुल सही है। मैं तो ये कहें, बहुत अच्छी तरह से बच्चों को त्रास रहे हैं। वैसे तो रोहित जी जो है अच्छे यूट्यूबर हैं और अच्छी आवाज में प्रोग्राम देते रहते थे, तो मैंने उसमें भी 2-4 महीने की बढ़ाई की थी। आप बड़े अच्छे, मतलब जो आपकी आवाज है ना, उसमें बड़ा रस है। अच्छा जी, जो मेरे यहाँ के सब्सक्राइबर हैं, यहाँ के आसपास के सब्सक्राइबर हैं, लुवारू के हैं, बालडा से हैं, डिगावा से हैं, वो लोग अगर आने में सक्षम हम बच्चों को कुछ अच्छा देना चाहते हैं, तो ये उसी लिए अच्छी मुहिम है डायरेक्टर रोहित की। अच्छा, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम करीब महीने में 2-3 बार मिल लेते हैं। मुझे नहीं पता था इनके अंदर इतना बड़ा हुनर भी है। और सर, आपके हुनर को सलाम है। नमस्ते। सबसे पहले तो अजय जी, आपने समय दिया, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और देखो, आपने जैसे बताया कि भाई वो तो देखो, किसी के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो बाहर निकालने के लिए भी होना चाहिए। अब जैसे मैं भी अपना एक YouTube चैनल चलाता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ यही थी कि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ। पहले मैंने टीचिंग किया है, उसके बाद लॉकडाउन ने ये चीज़ें दी हाथ में कि भी जो चीज़ हमारे अंदर है उसको हम कैसे ना कैसे करके आगे लेके आएँ। तो हमारा ये जो CSC बाल विद्यालय हैं, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं पूरे देश भर में, ये जो हमारा बाल विद्यालय चल रहा है, ऐसे 4000 बाल विद्यालय चल रहे हैं। इसके अंदर हमारे को, सरकार को तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सरकार के कॉम्प्रोमाइज से, आपसी सहयोग से, इसके अंदर बहुत सी बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं वो CSR फंड देती हैं। मतलब हमारा एक प्ले स्कूल, जैसे प्ले और बाल विद्यालय, कई लोगों ने हमें क्वेश्चन किया कि एक सर प्ले स्कूल और एक बाल विद्यालय, अपने बाल विद्यालय नाम क्यों रखा? तो हमने एक CSC बाल विद्यालय, हमने किड्स केयर तो अपना नाम बच्चों के साथ जोड़ा है, लेकिन एक्चुअली में हमारा जो स्कूल है वो CSC बाल विद्यालय है। उसके अंदर टेक्नोलॉजी से बच्चों को पढ़ाया जाता है। जिस बच्चों CSC जो बाल विद्यालय ये जो संस्था है, हाँ, ये एक फ्रेंचाइजी के तौर पर है। हाँ, फ्रेंचाइजी है। इसके 4 से 5 हजार पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहे हैं सर। ऐसे ऐसे अपने क्षेत्र के अंदर चल तो बहुत रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो इस क्षेत्र के अंदर और भी चला रहे हैं साथी लोग, लेकिन मैंने अपने 2 साल का करियर रहा। 29 अप्रैल 2023-22 को मैंने ये स्टार्ट किया था। उस टाइम मेरे पास 32 बच्चे थे और कई लोगों के टैग क्वेश्चन भी थे कि भी आप लोग नहीं टिकोगे। कभी माइक पकड़ लेते हो, कभी किसी स्कूल में पढ़ाने चले जाते हो, कभी खुद का सेंटर खोल लेते हो, कभी खुद का स्कूल खोल लेते हो। ये टैग क्वेश्चन था मेरे ऊपर, लेकिन मैंने भी टैग क्वेश्चन किया। मेरा एक ये है कि मैं रुकता नहीं हूँ, चाहे मेरी फील्ड जरूर बदली है, लेकिन रुकता नहीं हूँ। मैं मेहनत करता जाऊँगा। आज भी मैं ये चीज़ को सफल नहीं मान रहा,
लेकिन हाँ, मैंने यहाँ के लोगों को दिखाया है कि आपके बच्चे के अंदर प्रतिभा है और बस प्रतिभा को निखारने वाला होना चाहिए, बाहर निकालने वाला होना चाहिए, वहाँ पे अपने बच्चे को सौंपें। तो हमारे पास हमने उनको मौका दिया है कि आपके क्षेत्र के ग्रामीण अंचल के अंदर ग्रामीण भारत को समर्पित तकनीकी एवं सरल शिक्षण वाला एकमात्र जो बाल विद्यालय हम कह सकते हैं CSC बाल विद्यालय है, जिसमें आज 90+ बच्चे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया। और पहला प्रोग्राम था हमारा ये। थोड़ा सा मन में ये भी लग रहा था कि बच्चे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कुछ बच्चे रोने भी लगे थे। छोटे बच्चे हैं, भगवान का रूप है, लेकिन कोशिश हमने की और सब लोगों के पेरेंट्स के सभी डॉक्टर साहब पहुंचे, सर ने भी बहुत समय दिया और जो चीफ गेस्ट पहुंचे सबका आदर सम्मान के साथ हमने उनका स्वागत किया। इस प्रकार से आपके स्कूल के अंदर बात करूं, CSC विद्यालय की बात करूं, तो इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी आप बच्चों को मुहैया करवा रहे हैं और क्या उम्र के बच्चों को आप लेने का काम करें, किस प्रकार की तरफ बताएंगे? स्टार्टिंग है सर 3 साल के बच्चे। अच्छा। जब 3 साल का बच्चा अगर हो जाता है तो 3 साल प्लस बच्चे को हम अपने नर्सरी क्लास के अंदर उसको लेते हैं। फैसिलिटी में बात करें तो जैसे टेक्नोलॉजी के साथ हमने बच्चों को जोड़ा, हमारे पास एक टैब है, टैब के साथ में हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल जैसे पीछे चल रही होगी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ये सामने आपको बच्चे को स्कैन करता हुआ ये बच्चा दिखा रहा है। अच्छा। इससे बच्चे क्या इंटरेस्टिंग जो बच्चे के अंदर कहते हैं ना कैचिंग, लास्ट में बच्चा अगर क्लास में बैठा हुआ है लास्ट में बच्चा और आपके अध्यापक के पास स्टिक है तो वो सर नहीं आएगा उसके पास, और अगर उस अध्यापक के पास कोई बुक है या टैबलेट वगैरह कोई ऐसी चीजें खिलौना है तो वो दौड़ के आएगा। हमने अब ये काम किया कि हम क्लास में अंतिम बच्चा है उसको भी आगे लाने का काम करें, स्टेज फियर दूर करें। पहले दिन से ही बच्चे को हम स्टेज पे लेके आते हैं। बाकी बातें आपका स्कूल अंदर चल के कर लेंगे, बाकी सर सब क्या कहेंगे, ग्राम क्षेत्रों में अंदर कितने शक दूर थे इस तरह के स्कूलों की, इस तरह की व्यवस्थाओं की? सबसे पहले आपके चैनल के थ्रू सबको नमस्ते। ऐसे स्कूल की हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़रूरत है और बच्चों का मतलब एक उनकी जो अंदर की जो ज्ञान है, प्रतिभा है, उनको बाहर दिखाना, स्टेज पे लेके आना, ये किड्स केयर बाल विद्यालय बहुत अच्छे से किया है। और आज जो जिस तरीके से बच्चों ने जो डांस दिखाया है, जो प्रोग्राम दिखाया है, वो काबिल तारीफ था। सर क्या कहेंगे, आज आपको सत्य संचालक थे, आपकी भाषा के अंदर भी एक कोयल जैसी भावना लग रही थी, वो वहां से सुन लो चाहे यहाँ से सुन लो? देखो, ऐसे प्रोग्राम जो है वो बार बार होने चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर हमारी जिस समय इतनी उम्र थी उस समय हम लोगों को स्टेज नहीं मिला, लेकिन इन बच्चों को इस उम्र में अगर स्टेज मिल रहा है तो आप सोचिए जब 4-5 साल के बाद जब ये बिल्कुल बोलने में सहकुशल हो जाएंगे उस समय तो ये इनका जो भविष्य है वो मतलब स्काई इज द लिमिट है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ सिंघानी के आसपास के लोग, गिगनाऊ के, लोहारू के, डिघावा के जो भी लोग 5-7-10 किलोमीटर एरिया में इसमें आते हैं तो इस CSC बाल विद्यालय से जुड़िएगा। बहुत अच्छे पेरेंट्स जो काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में है, जो काफ़ी डॉक्टर्स हैं, काफ़ी लोग बिजनेसमैन हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं सब आपके चैनल के माध्यम से सभी से यही कहूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं हमारी को, कृपया करके एक बार विजिट जरूर करें और यहाँ पे एक बार फैसिलिटीज़ को देखें। जिस उम्र में जो बच्चे आपस में हलो हाय नहीं करते उस उम्र में स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और वो भी इतनी अच्छी भली जो देख के आदमी की आंखों में आंसू आ जाए, लगे रियलिटी में ये चीज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जो प्रोग्राम संदेश से आते हैं, जो का प्रोग्राम किया बच्चों ने, उस समय मैं देख रहा था कई माताएं बहनें अपने बेटे फौजी को या अपने पति को देख के कई लोगों के आंसू आ गए थे। तो ये एक मूल भावना है जो इसी उम्र में जग गई। मतलब अगर छोटी उम्र में जो चीज जग जाती है, या इस बात को ऐसे समझ लो 2-3 साल की उम्र में जो आदतें पड़ जाती हैं फिर बंदा उसी आदतों को आगे बढ़ाता रहता है। 2-3 साल के अंदर जो हैंड राइटिंग हो जाती है बंदे की वो 30-35-50 मरने तक वही रहती है। तो एक अच्छी नींव है, जाहिर सी बात है नींव अच्छी होगी तो बिल्डिंग भी अच्छी होगी। क्योंकि मेरे हाथ में उदाहरण ये है कि मेरे पिताजी मैंने बचपन में हमेशा कहा थे, ये तेरी जो लिखने की शक्ति है ना सही सुधार ले, तो मात्रा सही लगाया करो, मात्रा सही लागी को नहीं, 8वीं में मेरी फेल हो गया, पास तो मैं कर ली। लेकिन ये बात सही है, अगर जिस प्रकार से परवरिश अच्छी होगी ना तो लगता कि भविष्य अच्छा ही होगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। बताइए आपके बारे में थोड़ा। मैं गणित अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। नहीं ना, मैं सरकारी स्कूल में हूँ, परंतु ये इनके रोहित जी का इस प्रकार जो लगे रहते हैं, इनकी एक्टिविटी है, ये सोच है ना, ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है। अपने क्षेत्र में इस तरह की कल्पना करना भी ऐसा लगता था कि कल्पना ही नहीं की जा सकती, उसको इन्होंने यहाँ साकार किया। इसलिए इनका बहुत अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं हम। कि जिस प्रकार से आप तो सरकारी शिक्षक है, आपको तो ज्यादा जानकारी होगी, अगर ग्रामीण धरा के ऊपर बच्चों को इस तरह की शिक्षा मिलनी शुरू होती है बचपन से ही तो लगता है वास्तव में भविष्य उज्जवल। बिल्कुल ये वो कर पाते हैं जो हम अपेक्षाएं रखते हैं ना, वो बिल्कुल वो बच्चों के लिए स्टेज परफॉर्मेंस देना बड़ी बात होती है। उस समय
क्योंकि बच्चे में आगे चल करके इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं सर, क्या कहें आप? शिक्षक आप भी? नहीं, मैं पेरेंट्स हूँ। अच्छा, आप अभिभावक हैं, तो क्या काम करते हैं आप? मैं जी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अब आप भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, हाँ। तो जिस प्रकार से लगता है, कहाँ करते हैं गवर्नमेंट? मैं यमुनानगर से चल के आया हूँ। अच्छा, यमुनानगर से? हाँ जी। तो बच्चे यहीं रहते हैं आप? हाँ, यहीं पढ़ते हैं। अच्छा, हाँ, ये अच्छी बात है। हाँ। सर, कितना विश्वास है? बहुत ही बढ़िया। मैं पिछले 2 साल से बच्चों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ। कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ा रहे। जो बच्चों पहले जो कभी शिक्षा नहीं होती थी हमारे टाइम इतनी, आज टेक्नोलॉजी देख के मेरे को बहुत बड़ा खुश हुआ उस चीज खुश को। हुआ, ये अच्छी बात है सर। चलो, थैंक यू। परवरिश फंक्शन था और वो अतिथिगण थे, चाहे वो अधिकारी के रूप में थे, चाहे वो शिक्षक के रूप में थे, चाहे वो ग्रामीण के रूप में थे। तो अब यहाँ पे ये डायरेक्टर साहब, ये इनकी वाइफ है, इनका स्टाफ है, बाकी स्टाफ बच्चों को छोड़ने के लिए दाएं बाएं सेटिंग करने में लगा हुआ है। दो बातें इनसे जानने को सीखूंगा कि अब अगला प्लान क्या है और क्या क्या सोच रहे हैं। देखो, प्लान हर साल नया बनता है। हमारे प्लान ये है, जैसे आज हमने एक परफॉर्मेंस जो करवाई है, उसका यही है कि हम लोगों को दिखाना चाहते थे, क्योंकि 2 साल से हम कोई प्रोग्राम नहीं कर पा रहे थे। तो ये हमारा प्रोग्राम था। हमने लोगों को मौका दिया है कि ये बच्चे कर सकते हैं तो आपका भी कर सकता है। तो जिस प्रकार से रोहित भाई, अगर बात करें आज के दिन शिक्षा की, शिक्षा को सत्र को भी व्यापार बनाया हुआ, क्या मानते हैं आपके जो प्लेइंग स्कूल है, जो विद्यालय है, सीएससी विद्यालय है, ये कितना आम आदमी के लिए है, कितना आम आदमी टच में है, और क्या आपकी बातें हैं, क्या किस प्रकार? बिल्कुल, मैंने एक व्यापार की बातें की हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भी हर व्यक्ति इतना गरीब भी नहीं होता कि वो अपने बच्चों को ना पढ़ा सके, और इतना अमीर भी नहीं होता कि वो तो सारे शिक्षित भी कर सके। मतलब हमने इस एरिया के अंदर ये सोचा है कि गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति जो है वो हमारे संसाधन से जुड़े। अगर वो चाहता है कि हमारे पास फीस नहीं है, तो हम उस बच्चे को भी फ्री में पढ़ाने के लिए उत्साहित हैं। और भाई जो अच्छे से अच्छे हैं, जैसे हमारी चीजें होंगी, हम उनको देने के लिए तैयार हैं। आपने वहाँ पे कहा था, आप काम में बढ़ने के लिए गाड़ियाँ खानी पड़ती है, आपने यूट्यूब पे काम किया, तो लगता है कि सही मायने में अगर जो आज मैं बताया था आपको, क्वेश्चन मार्क स्टार्टिंग में भी लगे थे और आज भी लग रहे हैं। आज भी प्रोग्राम में बहुत सारे लोग देखो नेगेटिव भी लेके जाते हैं, पॉजिटिव भी लेके जाते हैं। अब नेगेटिव तो ये लेके जाएंगे भी हमने प्रसाद गुण मिली, और पॉजिटिव ये लेके जाएंगे भी हमारा बच्चा होगा तो वो परफॉर्मेंस करेगा। तो ये 2 चीजें होती हैं, और हमारा मकसद है कि हम बच्चे को स्टेज पे चढ़ा के उसको आसमान की बुलंदियों के ऊपर लेके अच्छा जाएं। जी, ये हमारा ये बात तो जायज है इनकी, क्योंकि एक व्यक्ति ने और कहा था कि अगर बचपन से इस तरह चीज मिल जाती है तो भविष्य खराब नहीं होता। अगर हमें उस समय की ये चीज मिल जाती ना, तो आज हम पता नहीं के लागे पावर, लेकिन ये है कि आज कम तो आज हम भी नहीं हैं। बिल्कुल सर, शुरुआती है। अब ये चीजें आज हमें उस टाइम याद आ रही है जब मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ा था, जो पिंडली कहाँ थी सर, नाम भी भूल गए थे। और आज जैसे आप कर रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं पब्लिक के सामने। ये नहीं देखा पुलिस वाला है, डीएसपी है, एसडीएम है, तरह कोई किसी। अच्छा, आप इनकी वाइफ हैं, तो आपका नाम क्या है? निर्मला। हैं? निर्मला। निर्मला। तो आप अब ये तो यूट्यूबर भी हैं, न्यूज बनाते हैं, पत्रकार भी हैं, तो उसके बाद में स्कूल आप संभालते हैं? हाँ जी, अभी तो मैं संभाली, लेकिन अभी कुछ दिनों से छुट्टी पर हूँ। अच्छा, आप छुट्टी पे हैं, हाँ जी। आप टीचर हैं? ये सर वाइस प्रिंसिपल। अच्छा, आप वाइस प्रिंसिपल हैं, तो क्या नाम बच्चा आपका? पूजा शरण। पूजा सुरान। तो पूजा, इसमें क्या क्या फैसिलिटी बच्चों को दी जा रही है, किस प्रकार की आप बच्चों का केयर करने का काम करते हैं, क्योंकि आप भी बच्चे ही हैं? सर देखिए, हमारे स्कूल में मैं कहना चाहूंगी कि बाकी सारे स्कूलों से अलग फैसिलिटीज हैं। खुला ग्राउंड है, बच्चों को खेलने की सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलती हैं। बच्चों को एआई टेक्नोलॉजी से हम शिक्षा देते हैं, ताकि बच्चा, आज के टाइम है डिजिटल, बच्चा फोन से ज्यादा सीखता है। उनके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी स्कूल में है जिससे उसका बच्चा, आज का जो दौर जिस चीज का चल रहा है, जो डिजिटल दौर जिस चीज का चल रहा है, उसी से सीखता है। ऐसी टेक्नोलॉजी स्कूल में लेके आ रखी हैं जिससे बच्चा बहुत ही आसानी से, पहले के स्कूल में होता था कि हाँ बोर्ड पे डाल दिया, ए डाल दिया, तो 1 महीना 2 महीना उस ए को ही लेके बैठे रहते थे। लेकिन आज के टाइम पे बच्चा जिस चीज को देखता है, अगर ए फॉर उसको ये नहीं पता होगा, ए फॉर एप्पल होता है, अगर बच्चे को ये नहीं पता कि एप्पल क्या होता है, तो वो नहीं सीख पाएगा। लेकिन इस किड्स केयर सीएससी बाल विद्यालय में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि बच्चे को साथ साथ सिखाया जाता है, दिखाया जाता है, वो खुद अपने हाथों से देखता है, सीखता है कि भी हाँ ए फॉर एप्पल होता है, ये ऐसा होता है। ऐसा होता है। चलो जी, अच्छी पहल है। ग्रामीण दरा के ऊपर सिंगानी गांव के अंदर है, मेन रोड से थोड़ा सा अंदर बढ़ के डॉक्टर साहब और जी आए, और कहीं ना कहीं अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य के लिए कहीं ना कहीं आप एक अच्छा कदम देख लो सर, देख सकते हैं। तो जी मेरे पास साथ में भाई साहब की एक आईडी और लगी हुई थी, लेकिन ये हकीकत है जो इस बच्चे ने बताया ना, मैं भाई साहब 3री क्लास में था, मैंने लिख दिया भारत। अब भारत का वो कभी डंडा भूल जाऊं, कभी वो रह भूल जाऊं, कभी वो तय भूल जाऊं, तो भारत लिखा कौन गया था। तो आज अगर उस मेरे को भी डिजिटल मौका मिलता तो पता नहीं मैं क्या वास्तविकता बात है। तो आज के बच्चे को डिजिटल मौका मिल रहा है, तो पता नहीं वास्तविकता बात यह है कि उसका भविष्य उज्जवल ही होगा। और इस तरह की, और इस एरिया में इस तरह स्कूलों की जरूरत थी। अब ये खुले हैं, मेरे जो जितने सब्सक्राइबर देखने वाले हैं, एक बारी विजिट जरूर करें, ताकि आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है।
JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा, खास रिपोर्ट।